दोस्तों ये वाकया है एक गरीब लड़के की बकरे ईद की। दोस्तों बहुत पुराने सालों की बात है। प्राचीन काल में वादी अल हयात नाम की एक सुंदर घाटी थी जो पहाड़ों से घिरी हुई और खजूर के पेड़ों से सजी हुई थी। इस घाटी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसे अल सलाम कहा जाता था। ये गांव एक छोटी नदी के किनारे बसा था जो पहाड़ों से निकलकर रेगिस्तान में खो जाती थी। गांव के लोग सरल जीवन जीते थे, खेती करते, पशुपालन करते और अल्लाह की इबादत करते। इसी गांव में अमीन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र मात्र 20 बहारें थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ था। पिछले साल उसके अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब वह अपनी अम्मी और छोटी बहन आयशा का एकमात्र सहारा था। अमीन देखने में दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिससे पता चलता था कि वह साधारण युवकों से अलग है। अमीन के पास कुछ भी ज्यादा नहीं था। एक छोटा सा घर, थोड़ी सी खेती की जमीन और 2 बकरियों। वह हर सुबह फज की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जमीन पर काम करता, दोपहर में अपनी बकरियों को चराने पहाड़ी पर ले जाता और शाम को थका हारा अपने घर लौटता। उसकी अम्मी, जिनका नाम फातिमा था, घर संभालती और आयशा के साथ मिलकर भोजन बनाती और घर के कामों में मदद करती। वह समय बकरा ईद के करीब था, इस्लाम का वह महान त्योहार जब हजरत इब्राहिम की याद में कुर्बानी दी जाती है। गांव के हर परिवार में तैयारियों जोरों पर थी। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, नए कपड़े सिल रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे थे। अमीन भी बकरा ईद की तैयारी में लगा था। वह पिछले कई महीनों से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था ताकि एक अच्छा सा बकरा खरीद सके। यह उसकी पहली बकरा ईद होने वाली थी जब यह परिवार का मुखिया होकर कुर्बानी देगा। उसके अब्बू जीवित होते तो वही यह जिम्मेदारी निभाते, लेकिन अब यह अमीन का फर्ज था। एक दिन अपनी बकरियों को चराते हुए अमीन ने गांव के बाजार में जाने का फैसला किया। वहां जानवरों की एक मंडी लगी थी जहां दूर दूर से व्यापारी अपने पशु बेचने आए थे। अमीन अपनी जेब में अपनी सारी बचत लेकर गया था, 30 दिरहम, जो उसने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। बाजार में हलचल थी। जगह जगह व्यापारियों ने अपने तंबू लगाए हुए थे और उनके चारों ओर बकरे, भेड़ें और ऊंट बंधे हुए थे। लोग जानवरों को देखते, उनकी कीमत पूछते और सौदा करते थे। अमीन धीरे धीरे हर तंबू के पास गया, हर जानवर को ध्यान से देखा और उनकी कीमतें पूछी। अमीन जल्द ही समझ गया कि बकरा ईद के करीब आने के कारण सभी जानवरों के दाम बढ़ गए थे। एक अच्छा सा बकरा कम से कम 40 से 50 दिरहम का था, जो उसकी बचत से कहीं ज्यादा था। उसके पास सिर्फ 30 दिरहम थे और वह भी उसने इतनी मेहनत से बचाए थे। निराश होकर अमीन बाजार के एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। हे अल्लाह, उसने प्रार्थना की, मैं अपने अब्बू के बाद पहली बार कुर्बानी देना चाहता हूँ। मेरी मदद करो, मेरी हिदायत करो। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, अपने विचारों में खोया हुआ। अचानक उसे किसी के पास आने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा और एक बूढ़े व्यापारी को देखा जिसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा सूरज की तपिश से झुलसा हुआ था। क्या तकलीफ है मेरे बेटे? बूढ़े व्यापारी ने पूछा। अमीन ने अपनी समस्या बताई, कैसे वह अपने परिवार के लिए बकरा ईद पर कुर्बानी देना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। बूढ़े व्यापारी ने कुछ देर अमीन को देखा, जैसे वह उसके दिल की गहराई में देख रहा हो। फिर उसने कहा, मेरे पास एक बकरा है जो शायद तुम्हारे काम आ सके। वह अभी छोटा है लेकिन स्वस्थ है। मैं उसे 30 दिरहम में दे सकता हूँ। अमीन की आंखों में चमक आ गई। सच में? आप मुझे दिखाएंगे? बूढ़ा व्यापारी अमीन को अपने तंबू की ओर ले गया जो बाजार के दूसरे छोर पर था। वहाँ एक कोने में एक छोटा सा बकरा बंधा हुआ था। वह दूसरे बकरों की तुलना में छोटा था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थी और उसका रंग सफेद था, बिल्कुल बर्फ जैसा। यह रहा, व्यापारी ने कहा, यह मेरे झुंड का सबसे छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए सही है। अमीन ने बकरे को ध्यान से देखा। हालांकि वह छोटा था, लेकिन स्वस्थ और सुंदर लग रहा था। अमीन ने तुरंत फैसला कर लिया, मैं इसे ले लूंगा, उसने कहा और अपनी जेब से 30 दिरहम निकालकर व्यापारी को दे दिए। व्यापारी ने पैसे लिए और बकरे की रस्सी अमीन को थमा दी। इसका अच्छे से ख्याल रखना, उसने कहा, यह एक खास बकरा है। अमीन ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और अपने नए बकरे के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने बकरे को नूर नाम दिया क्योंकि उसका रंग उतना ही उज्जवल था जितना कि नूर यानी प्रकाश। जब अमीन घर पहुंचा तो उसकी अम्मी और आयशा बहुत खुश हुई। मेरा बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, उसकी अम्मी ने कहा। यह बकरा छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करेंगे। आयशा, जो मात्र 10 साल की थी, बकरे के पास दौड़ी और उसे प्यार से सहलाने लगी। भाई, यह बकरा कितना प्यारा है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। अमीन मुस्कुराया। उसे खुशी थी कि उसने अपने परिवार को खुश किया था और वह बकरा ईद की प्रतीक्षा करने लगा, जो अब केवल 10 दिन दूर थी। अगले कुछ दिनों में अमीन ने नूर का अच्छे से ख्याल रखा। वह हर दिन उसे चरने के लिए हरी घास वाले क्षेत्र में ले जाता, उसे साफ पानी पिलाता और रात को उसे अपनी ही झोपड़ी के कोने में रखता ताकि कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके। अजीब बात यह थी कि नूर दिन ब दिन अमीन से और भी ज्यादा जुड़ता जा रहा था। जब भी अमीन उसे पुकारता, वह तुरंत उसके पास आ जाता। अगर अमीन उदास होता तो नूर उसके पास बैठ जाता, जैसे वह उसका दुख समझ रहा हो। आयशा भी नूर से बहुत प्यार करने लगी थी और अक्सर उसके साथ खेलती थी। एक दिन जब बकरा ईद सिर्फ 5 दिन दूर थी, अमीन अपनी बकरियों और नूर को चराने पहाड़ी पर ले गया। वह एक छायादार पेड़ के
नीचे बैठ गया जबकि जानवर आसपास घास चर रहे थे। अचानक उसे दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अमीन उठकर आवाज की दिशा में चला। कुछ ही दूरी पर उसने एक छोटे लड़के को देखा जो एक बट्टान पर बैठकर रो रहा था। लड़का लगभग आयशा की उम्र का होगा और उसके कपड़े फटे हुए थे। क्या हुआ छोटे भाई? अमीन ने लड़के से पूछा उसके पास बैठते हुए। लड़के ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मेरी एक बकरी खो गई है, उसने हिचकियां लेते हुए कहा। अगर मैं उसे वापस नहीं लाया तो मेरे अब्बू मुझे बहुत डांटेंगे। वह हमारी आखिरी बकरी थी। अमीन ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, हम मिलकर तुम्हारी बकरी को ढूंढेंगे। मेरा नाम अमीन है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ है, लड़के ने जवाब दिया। मेरी बकरी काली है और उसके एक सींग पर एक निशान है। अमीन यूसुफ के साथ बकरी की तलाश में निकल पड़ा। वे पहाड़ी के चारों ओर घूमे, हर झाड़ी में देखा, हर गुफा में झांका, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिली। जब वे 1 घंटे बाद वापस लौटे तो यूसुफ फिर से रोने लगा। अब मैं क्या करूंगा? वो बोला। मेरे अब्बू ने कहा था कि यह बकरी हमारी बकरा ईद की कुर्बानी के लिए है। अगर वह नहीं मिली तो हम कुर्बानी नहीं दे पाएंगे। अमीन के दिल में दर्द हुआ। वह समझ सकता था कि यूसुफ कितना परेशान है। अचानक उसे एक विचार आया। वह यूसुफ को अपने पास ले गया जहां नूर और उसकी 2 बकरियां चर रही थीं। यूसुफ, उसने कहा, मेरे पास एक विचार है। तुम मेरा यह बकरा ले जाओ। ये तुम्हारी बकरा ईद की कुर्बानी के लिए होगा। यूसुफ अविश्वास से अमीन को देखने लगा। लेकिन यह तो आपका बकरा है, आप अपनी कुर्बानी के लिए क्या करेंगे? अमीन ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह किसी न किसी तरह से मेरी मदद करेंगे। तुम्हारी जरूरत इस समय ज्यादा है। यूसुफ की आंखों में आशा की चमक आ गई। क्या आप सच में मुझे अपना बकरा दे देंगे? हाँ, अमीन ने कहा। हालांकि उसका दिल भारी था। उसने नूर की रस्सी यूसुफ की ओर बढ़ा दी। ले जाओ इसे और अपने परिवार के साथ खुशी से बकरा ईद मनाओ। यूसुफ ने अमीन को गले लगा लिया। फिर नूर की रस्सी पकड़कर वह पहाड़ी से नीचे की ओर चल पड़ा, बार बार मुड़कर अमीन की ओर हाथ हिलाते हुए। अमीन वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। नूर उसका पहला कुर्बानी का जानवर होता और वह उससे बहुत जुड़ गया था, लेकिन उसे पता था कि उसने सही किया है। अल्लाह हमेशा परीक्षा लेते हैं और शायद यह उसकी परीक्षा थी। जब अमीन शाम को अपनी 2 बकरियों के साथ घर लौटा तो उसकी अम्मी और आयशा हैरान रह गई। नूर कहाँ है? आयशा ने पूछा, इधर उधर देखते हुए। अमीन ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे उसने यूसुफ नाम के एक गरीब लड़के को मिला जिसकी बकरी खो गई थी और कैसे उसने नूर को उसे दे दिया। लेकिन बेटा, उसकी अम्मी ने चिंतित होकर कहा, अब हम बकरा ईद पर क्या कुर्बानी देंगे? तुम्हारे पास और पैसे नहीं हैं और ईद सिर्फ 5 दिन दूर है। अमीन ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा। अम्मी, अल्लाह किसी न किसी तरह से हमारी मदद करेंगे, मुझे विश्वास है। आयशा, जो नूर से बहुत प्यार करती थी, रोने लगी। लेकिन भाई, मैं नूर के बिना कैसे रहेंगी? वह मेरा दोस्त था। अमीन ने अपनी बहन को गले लगा लिया। आयशा, कभी कभी हमें अपनी प्यारी चीजों को छोड़ना पड़ता है ताकि दूसरों की मदद कर सकें। नूर अब यूसुफ के परिवार को खुशी देगा और यही सबसे महत्वपूर्ण है। उस रात अमीन देर तक सोच में डूबा रहा। उसने अपनी सारी बचत नूर पर लगा दी थी और अब उसके पास न तो पैसे थे और न ही कुर्बानी के लिए कोई जानवर। वह सोच रहा था कि क्या वह अपनी 2 बकरियों में से एक को कुर्बानी में दे सकता है, लेकिन वे उसके परिवार के लिए दूध का एकमात्र स्रोत थी और उन्हें बेचना या कुर्बानी में देना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। हे अल्लाह, उसने प्रार्थना की, मुझे दिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने परिवार के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। अगली सुबह अमीन जल्दी उठा और फज्र की नमाज पढ़ी। फिर वह अपने खेत में काम करने चला गया। वह अभी हल चला ही रहा था कि उसने दूर से अपना नाम पुकारते हुए सुना, अमीना, अमीना। उसने मुड़कर देखा और एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखा। जैसे जैसे आदमी नजदीक आया, अमीन ने पहचाना कि वह गांव का शेख है, अल सलाम के सबसे सम्मानित व्यक्ति। अस्सलामु अलैकुम शेख हसन, अमीन ने सम्मान से झुककर कहा। वाह अलैकुम अस्सलाम मेरे बेटे, शेख ने जवाब दिया। मुझे तुमसे बात करनी है। अमीन हैरान था कि शेख उससे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन वह उनके साथ खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे बेटे, शेख ने शुरू किया, मुझे पता चला है कि तुमने अपना बकरा एक गरीब लड़के को दे दिया जिसकी बकरी खो गई थी। अमीन ने सिर हिलाकर हाँ कहा। जी शेख साहब, वह लड़का बहुत परेशान था और उसके परिवार के पास बकरा ईद के लिए कोई और जानवर नहीं था। शेख की आंखों में चमक आई। ये बहुत अच्छा काम था मेरे बेटे, तुमने अपने फायदे से पहले दूसरों की जरूरत को रखा। ये इस्लाम की सच्ची शिक्षा है। अमीन ने नम्रता से सिर झुकाया। मैंने सिर्फ वही किया जो अल्लाह चाहते थे कि मैं करूं। शेख ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास बकरा ईद के लिए कोई जानवर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। अमीन ने उत्सुकता से शेख की ओर देखा। मेरे पास कई जानवर हैं, शेख ने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे झुंड से एक बकरा चुन लो और वह तुम्हारी कुर्बानी के लिए होगा। अमीन की आंखें खुशी से चमक उठी। शेख साहब, ये बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मैं इसके बदले में क्या कर सकता हूँ? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, शेख ने हंसकर कहा। तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे। तुम्हारे पिता मेरे अच्छे दोस्त थे और मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे और ईमानदार युवक हो। बस मेरे झुंड में से एक बकरा चुन लो और उसे अपनी कुर्बानी के लिए ले
जाओ। अमीन आभार से भर गया। उसने शेख के हाथों को चूमा और कहा, अल्लाह आपको इसका बदला दें। शेख साहब, आपने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली है। शेख ने मुस्कुराकर कहा, हम सब एक ही उम्मा के हैं मेरे बेटे, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब चलो मेरे घर चलो और अपना बकरा चुन लो। अमीन शेख के साथ उनके घर चला गया, जो गांव के सबसे बड़े और सुंदर घरों में से एक था। शेख के पिछवाड़े में एक बड़ा बाड़ा था जिसमें कई बकरे और भेड़ें थीं। इनमें से कोई भी चुन लो, शेख ने कहा। अमीन ने धीरे धीरे बाड़े में घूमकर हर जानवर को देखा। उसकी नजर एक मध्यम आकार के भूरे बकरे पर पड़ी जो स्वस्थ और मजबूत लग रहा था। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे ले जाऊंगा, अमीन ने कहा, बकरे की ओर इशारा करते हुए। शेख ने सिर हिलाकर सहमति दी। अच्छा चुनाव है, यह एक अच्छा बकरा है। अमीन ने शेख को बार बार धन्यवाद दिया और फिर नए बकरे के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल खुशी और आभार से भरा था। अल्लाह ने वास्तव में उसकी मदद की थी। जब वह घर पहुंचा तो उसकी अम्मी और आयशा बहुत खुश हुई। अल्लाह शेख पर अपनी रहमत बरसाए, उसकी अब्बी ने कहा। उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। आयशा ने नए बकरे को देखा, लेकिन वह अभी भी नूर को याद कर रही थी। यह बकरा अच्छा है भाई, उसने कहा, लेकिन मुझे नूर की याद आ रही है। अमीन ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा। मुझे भी आयशा, लेकिन याद रखो नूर अब एक ऐसे परिवार को खुशी दे रहा है जिसे उसकी जरूरत है। अगले कुछ दिनों में अमीन ने नए बकरे का अच्छे से ख्याल रखा, जिसे उसने बरकत नाम दिया। वह उसे चरने के लिए ले जाता, उसे नहलाता और बकरा ईद की तैयारी करता। इसी बीच गांव में एक अफवाह फैल गई। लोग कह रहे थे कि एक अजनबी व्यापारी गांव में आया है जो बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है। कोई कहता कि वह एक फकीर है, कोई कहता कि वह एक अमीर व्यक्ति है जो गरीबों की परीक्षा ले रहा है। अमीन ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अपने काम में व्यस्त था और बकरा ईद के लिए तैयारी कर रहा था, जो अब केवल 2 दिन दूर थी। उसी दिन शाम को जब अमीन बरकत को चराकर घर लौट रहा था, उसे एक अजीब दृश्य दिखा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी लंबी और सफेद थी और जिसने एक सादा चोगा पहना हुआ था, गांव के चौराहे पर खड़ा था। उसके चारों ओर कई लोग इकट्ठा थे, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रहा था। वह बस खड़ा था और आसमान की ओर देख रहा था। अमीन ने भी रुक कर देखा कि क्या हो रहा है। अचानक बूढ़े आदमी की नजर अमीन पर पड़ी और वह सीधे उसकी ओर चलने लगा। अस्सलामु अलैकुम युवक, बूढ़े आदमी ने कहा, अमीन के सामने रुकते हुए। वह अलैकुम अस्सलाम, अमीन ने जवाब दिया, थोड़ा हैरान होकर। बूढ़े आदमी ने अमीन को ध्यान से देखा, फिर उसके साथ बंधे बकरे को। क्या यह तुम्हारी कुर्बानी के लिए है? उसने पूछा। जी हाँ, अमीन ने जवाब दिया, यह मेरे परिवार की बकरा ईद की कुर्बानी है। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। यह एक बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। और तुमने ऐसा क्यों किया? अमीन ने सरलता से जवाब दिया, क्योंकि वह लड़का परेशान था और उसके परिवार के पास कुर्बानी के लिए कोई और जानवर नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ तो मुझे करनी चाहिए। बूढ़े आदमी ने अमीन के कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी नेकी का बदला जरूर देंगे। अमीन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, और यह नया बकरा, इसे तुमने कैसे पाया? अमीन ने शेख हसन की दयालुता के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने झुंड से एक बकरा देने की पेशकश की। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया जैसे वह कुछ गहरी सोच में डूबा हो। तुम एक अच्छे युवक हो अमीन, उसने कहा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अपनी रहमत बरसाते रहे। फिर वह मुड़ा और चला गया, अमीन को हैरान छोड़ते हुए कि उसने उसका नाम कैसे जाना, जबकि अमीन ने उसे अपना नाम नहीं बताया था। अमीन घर पहुंचा और अपनी अम्मी और आयशा को इस अजीब मुलाकात के बारे में बताया। अजीब है, उसकी अम्मी ने कहा, शायद वह वही अजनबी व्यापारी है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। हाँ शायद, अमीन ने कहा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही बात थी। अगले दिन जब बकरा ईद सिर्फ 1 दिन दूर थी, अमीन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। अमीना, अमीना जल्दी आओ। अमीन ने मुड़कर देखा और पाया कि यह यूसुफ था, वही लड़का जिसे उसने नूर दिया था। यूसुफ खौफते हुए उसके पास दौड़ा आया। क्या हुआ यूसुफ? अमीन ने पूछा चिंता से। मेरे अब्बू, वे बीमार हैं, बहुत बीमार, यूसुफ ने खौफते हुए कहा। वे आपसे मिलना चाहते हैं। अमीन ने अपना हल वहीं छोड़ दिया और यूसुफ के साथ चल पड़ा। ये गांव के दूसरे छोर पर एक छोटे से घर में पहुंचे जहां यूसुफ रहता था। घर के अंदर एक चारपाई पर एक आदमी लेटा हुआ था। वह बहुत कमजोर लग रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके पास एक औरत बैठी थी जो शायद यूसुफ की माँ होगी। अस्सलामु अलैकुम, अमीन ने धीरे से कहा। आदमी ने आंखें खोली और अमीन को देखा। वाह अलैकुम अस्सलाम, उसने कमजोर आवाज में जवाब दिया। क्या तुम वही अमीन हो जिसने मेरे बेटे को अपना बकरा दिया था? जी हाँ, अमीन ने कहा। आप कैसे हैं? यूसुफ ने बताया कि आप बीमार हैं। आदमी ने कमजोर मुस्कान दी। हाँ, मैं बहुत बीमार हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मुझे एक खास दवा की जरूरत है जो बहुत महंगी है और सिर्फ शहर में मिलती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अमीन ने उदासी से सिर हिलाया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। आदमी ने अमीन का हाथ पकड़ा। तुम पहले ही बहुत मदद कर चुके हो मेरे बेटे। तुमने यूसुफ को अपना बकरा दिया जिससे हम बकरा ईद की कुर्बानी दे पाएंगे, लेकिन मैं तुमसे एक और मदद मांगने के लिए तुम्हें बुलाया था। कहिए,
अमीन ने कहा। आदमी ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम यूसुफ और उसकी माँ का ध्यान रखो, उन्हें अपने परिवार की तरह समझो। अमीन की आंखें नम हो गईं। आप ठीक हो जाएंगे, उसने कहा। अल्लाह पर भरोसा रखिए। मैं रखता हूँ, आदमी ने कहा। लेकिन क्या तुम वादा करोगे? अमीन ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा यूसुफ और उसकी माँ की मदद करूंगा। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया अमीन, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दें। अमीन कुछ देर और वहाँ रुका, यूसुफ के पिता से बात करता रहा और फिर घर लौट गया। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था। वह यूसुफ और उसके परिवार की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास साधन सीमित थे। जब वह घर पहुंचा तो उसकी अम्मी ने देखा कि वह परेशान है। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। अमीन ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे यूसुफ के पिता बीमार हैं, कैसे उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है और कैसे उन्होंने अमीन से वादा करवाया है कि वह यूसुफ और उसकी माँ का ख्याल रखेगा। यह बहुत दुखद है, उसकी अम्मी ने कहा। काश हम उनकी मदद कर पाते। अमीन एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक चमक आई। अम्मी, मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। हम अपना बकरा बेच सकते हैं और उस पैसे से यूसुफ के पिता की दवा खरीद सकते हैं। लेकिन बेटा, उसकी अम्मी ने हैरानी से कहा, फिर हम बकरा ईद पर क्या कुर्बानी देंगे? और यह बकरा शेख हसन का दिया हुआ है। मैं जानता हूँ अम्मी, अमीन ने कहा, लेकिन अल्लाह हमेशा कहते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इस समय यूसुफ के पिता को हमारी मदद की जरूरत है। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने के बारे में नहीं है, बल्कि त्याग और दूसरों की मदद करने के बारे में भी है। उसकी अम्मी ने अमीन को गर्व से देखा। तुम अपने अब्बू जैसे ही हो, उन्होंने कहा। वे भी हमेशा दूसरों की मदद करते थे, चाहे उनके पास कुछ भी हो या ना हो। हाँ, हम बकरा बेच देंगे और यूसुफ के पिता की मदद करेंगे। आयशा, जो यह सब सुन रही थी, बोली, लेकिन भाई, अगर हम बरकत को बेच देंगे तो हमारे पास कुर्बानी के लिए कुछ भी नहीं होगा। अमीन ने अपनी बहन को गले लगाया। सच्ची कुर्बानी वह नहीं है जो हम जानवरों पर करते हैं आयशा, बल्कि वह है जो हम अपने दिल और अपनी इच्छाओं पर करते हैं। हम अपने बकरे को बेचकर एक परिवार की मदद करेंगे और यही सबसे बड़ी कुर्बानी है। अगली सुबह, जो बकरा ईद का दिन था, अमीन जल्दी उठा और फज्र की नमाज पढ़ी। फिर वह बरकत को लेकर बाजार की ओर चल पड़ा, जो ईद के अवसर पर अत्यधिक व्यस्त था। बाजार में लोग खरीदारी कर रहे थे और कई लोग अंतिम समय पर कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे थे। अमीन ने इधर उधर देखा, ये सोचते हुए कि वह अपने बकरे को किसे बेचे। अचानक उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी जिससे वह पिछले दिन मिला था। बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे बैठा था और लोगों को देख रहा था। अमीन उसके पास गया और उसे सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बाबा, उसने कहा। वाह अलैकुम अस्सलाम मेरे बेटे, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। तो तुम अपने बकरे को लेकर बाजार आए हो? क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? अमीन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बाबा, लेकिन मैं अपने बकरे को बेचना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने हैरानी से पूछा, बेचना? लेकिन क्यों? अमीन ने यूसुफ के पिता की बीमारी के बारे में बताया और कैसे उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है। मैं अपना बकरा बेचकर उनकी मदद करना चाहता हूँ, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने अमीन को गहराई से देखा, फिर धीरे से बोला, तुम एक बार फिर अपनी कुर्बानी को त्याग रहे हो ताकि दूसरों की मदद कर सको। बस सच्ची कुर्बानी है मेरे बेटे। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और अमीन को दी। यह लो, मैं तुम्हारा बकरा खरीदता हूँ। इसमें 100 दिरहम है, जो तुम्हारे बकरे की कीमत से कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी नेकी के लिए यह सही मूल्य है। अमीन हैरान रह गया। बाबा, ये बहुत ज्यादा है, मेरा बकरा इतना महंगा नहीं है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कुर्बानी इससे कहीं ज्यादा कीमती है मेरे बेटे। इसे ले लो और यूसुफ के पिता की मदद करो। अमीन हालांकि अभी भी हैरान था, ने थैली ले ली और बकरे की रस्सी बूढ़े आदमी को थमा दी। शुक्रिया बाबा, उसने कहा। अल्लाह आपको इसका बदला दें। बूढ़ा आदमी ने बकरे को सहलाया और मुस्कुराया। जाओ अमीन और अपने दोस्त की मदद करो और याद रखो, सच्ची कुर्बानी वह है जो दिल से आती है। अमीन ने बूढ़े आदमी को सलाम किया और फिर जल्दी से यूसुफ के घर की ओर चल पड़ा। वह थैली में रखे 100 दिरहम को देखकर अभी भी हैरान था। यह तो एक मामूली बकरे के लिए बहुत ज्यादा था। शायद बूढ़ा आदमी कोई अमीर व्यक्ति था, या शायद अमीन को अचानक एक विचार आया, लेकिन वह इतना अजीब था कि उसने इसे खारिज कर दिया। जब अमीन यूसुफ के घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर दस्तक दी। यूसुफ ने दरवाजा खोला और अमीन को देखकर हैरान रह गया। अमीन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यूसुफ ने पूछा। क्या आज ईद नहीं है? अमीन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ यूसुफ, आज ईद है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। उसने थैली यूसुफ को दी और कहा, यह तुम्हारे अब्बू के इलाज के लिए है। इन पैसों से उनकी दवा खरीद लो और अल्लाह से दुआ करो कि वे जल्द ठीक हो जाएं। यूसुफ ने थैली खोली और अंदर के पैसों को देखकर आंखें फाड़ ली। इतने सारे पैसे, ये चिल्लाया। आपने अपना बकरा बेच दिया? अमीन ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ यूसुफ, लेकिन ये ठीक है। कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने के बारे में नहीं है, बल्कि त्याग और दूसरों की मदद करने के बारे में भी है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वह अमीन को गले लगा लिया और रोने लगा। आप बहुत अच्छे हैं अमीन भाई, उसने कहा। अल्लाह आपको इसका बदला दें। यूसुफ की माँ, जो अंदर से आवाजें सुनकर बाहर आई थी, ने भी अमीन को गले लगा लिया
और उसे आशीर्वाद दिया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बेटे, उन्होंने कहा, तुमने हमारी जान बचाई है। अमीन ने पुसूफ और उसकी माँ से वादा किया कि वह बाद में फिर से आएगा, और फिर वह घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल हल्का और खुशी से भरा था। हालांकि उसके परिवार के पास इस बकरा ईद पर कुर्बानी के लिए कुछ भी नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो उसने आश्चर्य से देखा कि उसकी अम्मी और आयशा दरवाजे पर खड़ी हैं और कुछ देख रही हैं। जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि उनके घर के आंगन में एक बकरा बंधा हुआ है। एक सुंदर सफेद बकरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा नूर था जिसे उसने यूसुफ को दिया था। यह कैसे? अमीन ने हैरानी से पूछा। उसकी अम्मी ने सिर हिलाया। हम नहीं जानते बेटा, जब हम बाहर आए तो यह बकरा यहां बंधा हुआ था, और यह देखो, इसके गले में एक पत्र है। अमीन ने बकरे के गले में बंधे छोटे पर्चे को पढ़ा। यह बकरा अमीन और उसके परिवार के लिए है, जिन्होंने सच्ची कुर्बानी दी है। अल्लाह उनकी नेकी का बदला देते हैं। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन अमीन को अंदाजा हो गया कि यह किसने भेजा होगा। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अमीन, यह बकरा बिल्कुल नूर जैसा दिखता है, आयशा ने खुशी से कहा। हाँ आयशा, अमीन ने मुस्कुराया, और मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह किसने भेजा है। वे बकरे को घर के अंदर ले गए और उसकी देखभाल की। अमीन ने अपनी अम्मी और आयशा को बूढ़े आदमी से अपनी मुलाकात के बारे में बताया और कैसे उसने अमीन के बकरे के लिए 30 दिरहम दिए थे। शायद वह कोई अमीर आदमी था जो गरीबों की मदद करना चाहता था, उसकी अम्मी ने कहा। या शायद, अमीन ने धीरे से कहा, वह कोई और ही था। उस दोपहर जब बकरा ईद की नमाज के बाद कुर्बानियां शुरू हुईं, अमीन ने अपने नए बकरे की कुर्बानी दी। वह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उन्होंने उसकी मदद की थी और उसे कुर्बानी देने का मौका दिया था। जब वह कुर्बानी का मांस अपने परिवार, पड़ोसियों और गरीबों में बांट रहा था, तो उसने यूसुफ और उसके परिवार का भी ख्याल रखा। वह मांस का एक हिस्सा लेकर यूसुफ के घर गया, जहां उसने पाया कि यूसुफ के पिता पहले से ही थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने शहर से दवा मंगवा ली थी और डॉक्टर का कहना था कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे। यह सब तुम्हारी वजह से है, अमीन यूसुफ के पिता ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। तुमने हमारी जान बचाई है। अमीन ने विनम्रता से कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है अंकल, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। उस शाम जब अमीन घर लौट रहा था, उसने दूर से देखा कि वही बूढ़ा आदमी गांव के बाहर की ओर जा रहा है। अमीन ने उसे पुकारा और उसकी ओर दौड़ा। बाबा रुकिए। बूढ़ा आदमी रुका और मुड़कर देखा। अमीन उसके सामने पहुंचा और सांस लेने के लिए रुका। बाबा, क्या आपने ही हमारे लिए वह सफेद बकरा भेजा था? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम्हें वह पसंद आया मेरे बेटे? बहुत, अमीन ने कहा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप कौन हैं और आपने हमारी इतनी मदद क्यों की? बूढ़े आदमी ने अमीन के कंधे पर हाथ रखा। मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं मेरे बेटे, लेकिन मैंने तुम्हारी नेकी को देखा और समझा। तुमने पहले नूर को यूसुफ को दिया, फिर तुमने बरकत को बेचकर यूसुफ के पिता की मदद की। तुमने अपनी कुर्बानी को त्याग दिया ताकि दूसरों की मदद कर सको। यही सच्ची कुर्बानी है। अमीन के दिल में एक विचार आया। क्या आप? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं मेरे बेटे, लेकिन याद रखो, हजरत इब्राहिम की तरह सच्ची कुर्बानी वह नहीं है जो हम जानवरों पर करते हैं, बल्कि वह है जो हम अपने दिल और अपनी इच्छाओं पर करते हैं। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मुड़ा और चला गया। धीरे धीरे दूर होता गया, जब तक कि वह अमीन की नजरों से ओझल नहीं हो गया। अमीन यहीं खड़ा रहा, बूढ़े आदमी के शब्दों पर विचार करते हुए। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह नहीं जानता था कि बूढ़ा आदमी कौन था, कोई अमीर मुसाफिर, या शायद कोई फरिश्ता, या शायद सिर्फ एक अच्छा इंसान जो दूसरों की मदद करना चाहता था। लेकिन अमीन जानता था कि उसने अपनी पहली बकरा ईद पर सच्ची कुर्बानी दी थी और अल्लाह ने उसकी नेकी का बदला दिया था। उस रात जब अमीन सोने जा रहा था, उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मैंने आज क्या सीखा जानती है? क्या मेरे बेटे? उसकी अम्मी ने पूछा। मैंने सीखा कि कुर्बानी केवल जानवर काटने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने दिल को अल्लाह के लिए खोलने के बारे में है और दूसरों की मदद करने के बारे में है, चाहे हमारे पास कुछ भी हो या ना हो। उसकी अम्मी ने मुस्कुराकर उसके माथे पर चुम्बन लिया। तुम बहुत समझदार हो गए हो मेरे बेटे। तुम्हारे अब्बू तुम पर बहुत गर्व करते।
अमीन ने सोते समय अल्लाह का शुक्र अदा किया, उनके प्यार के लिए, उनकी मेहरबानी के लिए और उस सबक के लिए जो उन्होंने उसे इस बकरा ईद पर सिखाया था। वह अपनी पहली बकरा ईद कभी नहीं भूलेगा जब उसने सीखा कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। और गांव के लोग, वे भी इस कहानी को कभी नहीं भूले। वे अक्सर उस गरीब नौजवान के बारे में बात करते जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर बिना किसी पछतावे के अपनी कुर्बानी को त्याग दिया ताकि दूसरों की मदद कर सके। और वे उस अजनबी के बारे में भी बात करते जो गांव में आया और फिर चला गया, जिसने सबको सिखाया कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अजनबी कोई फरिश्ता था जो अल्लाह ने भेजा था। कुछ कहते हैं कि वह सिर्फ एक दयालु व्यक्ति था। लेकिन अमीन, वह जानता था कि वह कौन था। वह अल्लाह का एक पैगाम था जो उसे सिखाने आया था कि हजरत इब्राहिम के त्याग की याद में हम जो कुर्बानी देते हैं उसका असली मतलब क्या है। और हर साल जब बकरा ईद आती है, अमीन अपने बच्चों और पोते पोतियों को यह कहानी सुनाता है, एक गरीब नौजवान की कहानी जिसने अपनी पहली बकरा ईद पर सच्ची कुर्बानी क्या होती है यह सीखा था। दोस्तों, ये थी एक गरीब नौजवान की बकरा ईद की कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हजरत इब्राहिम की तरह हमें भी अपने प्रिय वस्तुओं को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हम अल्लाह की खुशी पा सकें और दूसरों की मदद कर सकें। आज जब हम अपनी कुर्बानी देते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक गहरा संदेश है अल्लाह के प्रति समर्पण का, दूसरों के प्रति दया का और अपने स्वार्थ को त्यागने का संदेश। अमीन की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे दिल से त्याग करते हैं तो अल्लाह हमें उसे कई गुना अधिक वापस देते हैं। वे हमारे दिलों को जानते हैं, हमारे इरादों को समझते हैं और हमारी नेकी का बदला देते हैं। तो आइए इस बकरा ईद पर हम सब भी अमीन की तरह सच्ची कुर्बानी देने का संकल्प लें, न सिर्फ जानवरों की बल्कि अपने दिल की, अपने स्वार्थ की और अपनी इच्छाओं की भी। ईद मुबारक मेरे दोस्तों। अल्लाह आप सभी पर अपनी रहमत बरसाए। प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोगों को यह वाकया कैसा लगा? अपना कीमती समय निकालकर कमेंट में जरूर राय दें। अस्सलामु अलैकुम।